प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट इमोशन आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अगर थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में नहीं है, नो इशू, आप बस अपना सेक्शन देख लीजिए। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी नहीं है। पर्सनल एनर्जी यहाँ पिक नहीं होती है। मल्टीपल कलेक्टिव्स, कलेक्टिव्स के स्टोरीज अपने अपने अलग अलग होते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल एनर्जीज अगेंस्ट अ सिंगल कार्ड। कौन से कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये मैं पिक करके आपके लिए नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं। पर आप देख रहे हो तो आप जानते हैं। यू पिक योर एनर्जी दैट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन। प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर, स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिए, उस हिसाब से एनर्जी पिक कीजिए कि ये एनर्जी मेरे लिए है या ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। अगर सेम टॉपिक पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक क्या है, आपका एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, लवर्स, व्हाटएवर, नथिंग मैटर्स। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, और जिसको आप थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप खुद को ही थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो तो ये पूरा रीडिंग ना एक केओस एंड मेस होने वाला है और कुछ नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी आपकी एनर्जी आएगी, थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी आप ही की एनर्जी आएगी, दो एनर्जीज क्लैश करेगी और आप तक कभी प्रॉपर मैसेज पहुंचेगा नहीं। तो बी वेरी स्पेसिफिक, आप किसको क्या मान के ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट इमोशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 cards and the bottom of the deck. Not so many cards. मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं। एक और बार देख लेते हैं। जैसे हवा चल रही है इसीलिए हो रहा है। Clarity is the bottom of the deck. Abandoned, emotional storm and heart fog. पेन में है आपके पर्सन। क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। ऑफ कोर्स यू आर बीइंग स्टॉक्ड, और ये बार बार आता है, अलग अलग डेक से आता है। सो इधर रिटर्निंग व्यूअर है, और जो भी सिचुएशन है, वैसे ये बहुत कॉमन है, यू नो, क्यूरियोसिटी रह जाती है। ये छुप छुप के ऑब्ज़र्व करने वाला, मुझे छोड़कर मेरे बिना कैसा है या कैसी है, नन्नड़ किन्नर अपने हिसाब से, वो देखने की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो ह्यूमन नेचर है। जिस तरह आप भी छुप छुप के उनको फॉलो करते हो, देखते हो, वो भी देख ही रहे हैं। सो इट्स वेरी कॉमन, और वही आया है। ओवरऑल एनर्जी इज़ क्लैरिटी। कुछ तो क्लैरिटी, सम क्लैरिटी आपके पर्सन आपसे मांग रहे हैं, एंड आई थिंक गिवन द अदर कार्ड्स, मुझे लग रहा है कि यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स अबाउट योर इंटेंशन। ऑल्सो
आप में से कुछ लोग शायद किसी और को फ्लॉन्ट कर रहे हो, किसी और के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो, या अगर एक ऑफ़िस में काम करते हो या एक मोहल्ले में रहते हो, या अगर एक कॉमन फ्रेंड्स की ग्रुप है, आप उस कॉमन फ्रेंड या कोई कलीग पे ज़्यादा मेहरबान हो रहे हो जस्ट टू शो योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली उसकी तरफ ड्रॉन हो, पर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो ऐसा शायद दिखा रहे हो। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल द कलेक्टिव्स, फॉर अ सेक्शन ऑफ कलेक्टिव्स। ये तो मैं देख पा रही हूँ कि आप आपके पर्सन को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो और जानबूझ के दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ टैक्टिक्स दैट यू आर एक्चुअली अप्लाइंग। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बेस कार्ड रेजोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस कार्ड मुझे यही क्लियरली बता रही है कि आज की जो कलेक्टिव हो, बहुत ही जानबूझ के अपने पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हो, नॉट इन अ बैड वे, बट ये दिखाने के लिए आई डोंट नीड यू, आई एम हैविंग अ लाइफ ऑफ माई ओन, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन इन माई लाइफ, आई एम हील्ड, आई एम मूविंग ऑन, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर थ्रोइंग। आई नो लॉन्गर केयर, आना है आओ, मत आना है मत आओ। बट ये सब नाटक है। बुरा लग रहा है सुनने में, बट लगना वैसे बुरा लगने की कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है, रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो अगर रीडिंग आपकी नहीं है तो आपको क्यों बुरा लगेगा। और अगर आपको बुरा लग रहा है फिर भी इसका मतलब सही जगह ये हिट हो रही है, एक्चुअल ऐसा कर रहे हो। नहीं करना चाहिए, बिकॉज द मोर मिक्स सिग्नल्स यू गिव, द मोर केओस, द मोर मिक्स्ड मेस यू वेलकम इन योर लाइफ। ऐसे एक इंसान को अपनी तरफ खींच नहीं पाओगे। यस, आप अपने पर्सन को आपके प्रति क्यूरियस बना सकते हो, वो आपको स्टॉक करेंगे डेफिनेटली। कुछ देर वो शायद दुखी भी हो, क्योंकि अबैंडन्ड फील, इमोशनल स्टॉर्म। हाँ, आपकी जो हरकत आप कर रहे हो, आपके पर्सन को जो कोल्ड वाइब्स दे रहे हो या फिर दिखा रहे हो, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, थोड़ा सा वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ रहे हो, दैट इज़ अफेक्टिंग योर पर्सन डेफिनेटली। बट वो तो करंट इमोशन है, पता तो लग ही जाएगा कि जो भी आप कर रहे हो वो यू डोंट मीन दैट, यू आर स्टिल क्रेविंग योर पर्सन लाइक एनीथिंग। अंदर ना एक छोटा सा बच्चा भै भै करके रो रहा है या रो रही है, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ऐसा हो रहा है। सो don't try to portray something that you yourself don't feel like, you are not believing in. ज़रूरत नहीं है ना, it's okay to love someone yet not want them back in your life. ये कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन इट विल बी योर डिसीजन। बट हाँ, जो भी आप कर रहे हो, जो भी दिखावा आप कर रहे हो, आपके पर्सन को इरिटेशन तो हो रही है। योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रिगर्ड इमोशनली। इनफैक्ट वो लिटरली स्टॉक कर रहे हैं, फ़ोटोज़ शायद डाउनलोड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स मार रहे हैं, लोगों से शायद आपका फ़ोटो या कुछ मांग रहे हैं कि बताओ क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, मुझे प्रूफ दो, सम क्लैरिटी कि सच में क्या आप मूव ऑन कर गए हो, क्या सच में सही आपका इंटेंशन क्या है। क्योंकि आपके पर्सन को ना आपका एग्जैक्ट इंटेंशन अभी समझ नहीं आ रहा है। ही और शी वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, क्या चल रहा है, ऑनेस्टली बताओ क्या चल रहा है आपके माइंड में। ऑफ कोर्स असर तो पड़ रहा है, एंड आई कैन सी दैट यू आर इन रिलेशनशिप विथ एन इमोशनल गाय या गर्ल जो आप ही की तरह इमोशनल है, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं। और देखो मुखौटा का आया है, सो आप नाटक तो कर रहे हो, वो भी शायद नाटक कर रहे हैं बहुत अच्छा रहने की, बट जेमन दाबा तेमन देवी, जिस तरह आप नाटक कर रहे हो वो भी नाटक कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ फीलिंग पैथेटिक, इमोशनली क्रश्ड, अबैंडन फील कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया है, हाय क्या हो जाएगा, अभी वैलिडेशन कहाँ से मिलेगी, अभी चेज़ कौन करेगा। योर पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ योर कोल्डनेस, बिकॉज योर प्रिटेंशन ऑफ वॉकिंग अवे। आपके पर्सन को सच में लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, हालांकि वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि ऐसा शायद नहीं होगा, बिकॉज वो आपको अच्छे से जानते हैं। बट फिर भी इस बार ना आपकी एक्टिंग एकदम ऑस्कर लेवल है, सो उसको डाउट आ रहा है, क्यूरियस हो रहे हैं। सो यस, योर पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अबैंडन्ड,
फीलिंग क्रश्ड, लेफ्ट आउट। ये आप जो जिस तरह कोल्ड वाइब्स उसको दे रहे हो, उसको चुभ रही है, आपकी हरकतें उसको चुभ रही है, दैट्स फॉर श्योर। एंड somehow or the other your person is seeing you walking away disinterested, so that is causing a kind of but हाँ, नाटक वो कर रहे हैं, वो फिर भी ये मुखौटा पहने हुए हैं एज इफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे। आप रहो, आप जाओ, आप कोल्ड रहो या हॉट रहो या जो भी रहो उसके साथ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक्चुअली उसको फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज़ दैट ऑफ इमोशनल स्टॉर्म। अकेले बैठ के बाहर तरफ देख रहे, ये भी स्टॉकिंग का है, देखो छुप कर, ये खुद अंधेरे में है पर देख रहे उजाले की तरफ, मतलब बाहर क्या हो रहा है, लाइक आपकी ज़िंदगी में। वो अपने घर के अंदर नहीं देख रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख रहे। इमोशनल स्टॉर्म, उसके अंदर ना तूफ़ान चल रहा है, इमोशंस के आवेग का तूफ़ान चल रहा है, भावुक हो रहे हैं बहुत, आपको लेके बहुत भावुक हो रहे हैं, डिप्रेशन में है। आई थिंक कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेड बैक फील कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं, कहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हमेशा उसके माइंड में ना वो एक ही एनर्जी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सच में जा रहे हैं, सच में नहीं है। टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड, लाइक आई सेड योर पर्सन इज अफेक्टेड। एक टर्मोइल चल रहा है, कश्मकश चल रही है, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, सच में सब खत्म हो गया। एंड अनस्टेबल, यू नो, फीलिंग वेरी अनस्टेबल कि क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, सच में, बिकॉज कहीं ना कहीं अनस्टेबल और इसलिए फील कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये प्रिटेंशन है, बट लाइक आई सेड कि इस टाइम ऐसा ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस है आपका कि उसको समझ नहीं आ रहा है। और जब कुछ देखो, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, समझ आती है कि ख़त्म हो गई है, तो वो एक अलग लेवल का होता है, अनस्टेबिलिटी या डिप्रेशन अलग लेवल का। पर कुछ पता ना चले, यो हैंगडमैन एनर्जी में रहने का जो पेन है, वो आपके पर्सन अभी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। आपके पर्सन आपको लेके डेफिनेटली हमेशा यही चल रहा है, सब खत्म, अब मुझे याद भी नहीं करती है या करता है, मैं उसके दिमाग में भी नहीं हूँ, ज़िंदगी में नहीं हूँ, दिमाग में नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कैसे मैं गलत हो सकता हूँ। आई नो हर, आई नो हिम, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट हर्ट फॉर्म, मिक्स सिग्नल्स, कन्फर्मेशन, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप। आप मिक्स सिग्नल्स तो दे रहे हो, यू नो, आपके पर्सन का हार्ट, यू नो, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने, कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी नहीं जानते हो कि आप क्या चाहते हो। यू आर डेफिनेटली गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू योर पर्सन एंड दैट इज़ मेसिंग अप द सिचुएशन मोर फॉर योर पर्सन। इमोशनली वो और मेस्ड अप हो रहे हैं और आप भी मेस्ड अप हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली नॉट सॉल्विंग एनीथिंग। ब्लॉक्ड इमोशंस, दोनों ही अपना इमोशंस ब्लॉक्ड करके रखे हो। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप शायद अपना एक्चुअल इमोशन बाहर नहीं आने देना चाहते हो। यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स और यू आर ऑल मेस्ड अप। आपको हार्ट फॉग हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका सिचुएशन हो भी सकता है। बट मोर देन दैट आई कैन सी के यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आपके पर्सन को लगता है, योर पर्सन इज स्टिल गिविंग यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद आप इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन में कैसा आप अपना ज़बरदस्ती अपना इमोशंस को, आपके पर्सन के प्रति जो इमोशंस है उसको ब्लॉक करके रखे हो। आप पूरा, आप भी मेस्ड अप, उसकी वो जैसा मेस्ड अप है, आप भी मेस्ड अप। अनदर इमोशन इज, अनदर एनर्जी जो आई है, दोनों में से कोई भी आपके लिए हो सकता है, दोनों भी आपके लिए हो सकता है। अनदर इमोशन इज बिकॉज ऑफ योर मिक्स सिग्नल्स, आपके पर्सन इज कम्प्लीटली यू नो मेस्ड अप। उनके भी इमोशंस ब्लॉक्ड हो रखे हैं आपके लिए। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, या उसने आपको अनब्लॉक कर दिया, आपने उसके बाद ब्लॉक कर दिया, या आपने ब्लॉक करके रखा था अनब्लॉक कर दिया, व्हाटएवर, कुछ ब्लॉक अनब्लॉक तो चल रहा है आप दोनों के बीच, या चल रहा था थोड़ी देर पहले तक, तो कुछ दिन पहले तक, जो भी है। बट योर पर्सन, आपके पर्सन भी तड़प रहे हैं। आप दोनों के आपके अंदर नहीं, यू नो, यू आर वेरी श्योर ऑफ योर इमोशंस फॉर योर पर्सन, बट आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेके बहुत सारा ब्लॉक्ड इमोशंस है जो अच्छे हैं, यू नो, क्रेविंग का, मिसिंग एनर्जी का,
बट अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके मिक्स सिग्नल्स ना उनको और मैसअप कर रही है, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, शायद वो ओपन अप करने भी वाले थे, शायद वो रीच आउट करने भी वाले थे, शायद वो कुछ बताने वाले थे, पर अब उनको लग रहा है कि नहीं, इतना अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते। तो अगर वो कुछ बताने भी वाले थे, तो आपके जो इस वक्त आज के कलेक्टिव के जो हरकत है, आपके पर्सन को लग रहा है नो, लेट मी टेक अ पॉज, थोड़ा रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ टोटली मेस्ड अप। क्योंकि अगर वो जा रहा है या जा रही है तो इट्स नो पॉइंट इन शोइंग माई इमोशंस फॉर दैट पर्सन। बेकार में रिजेक्शन मिलेगा, और वैसे भी मैंने जो किया है या जो भी वट एवर हैज़ हैपेंड, मे बी आई डिज़र्व इट और वट एवर। एनी इमोशन कैन बी योर्स। इस लास्ट कार्ड में कुछ मल्टीपल इमोशंस आए हैं। कौन सी एनर्जी आपकी सिचुएशन को बैठती है आई डोंट नो, वो आप देख लो, बट येस ऐसा ही कुछ चल रहा है। सो बेसिकली आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, एंड जैसा यूनिवर्स का नियम है, आप अपने पर्सन को हुक्ड अप रखने के लिए मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो सकता है। हो सकता है ऐसे टैरो रीडिंग्स, रैंडम जो कलेक्टिव टैरो रीडिंग्स है, वहाँ जाके कुछ बड़े बड़े कमेंट्स लिख रहे हो, आई डोंट केयर, आई हैव मूव्ड ऑन दिस एंड दैट, उसका स्क्रीनशॉट मार के कोई कॉमन फ्रेंड के ज़रिए अपने पर्सन को भेज रहे हो, या अपने पर्सन को डायरेक्ट भेज रहे हो, लुक आई हैव मूव्ड ऑन, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, व्हाटएवर। बट जो भी है ये सब फेक है, बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर योर पर्सन, यू आर लिटरली डाइंग टू बी बैक विथ योर पर्सन। रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप मर रहे हो, बट जो दिखा रहे हो, सो द कॉन्ट्रडिक्शन ना इज क्रिएटिंग मोर chaos फॉर अस, फॉर यू। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो बताने वाले भी थे कुछ, वो अगर सामने आने भी वाले हैं ना, तो आपके मिक्स सिग्नल्स की वजह से यूनिवर्स उसको रोक देगी। यूनिवर्स विल बी लाइक, तू पहले अपना क्लियर कर, तेरे को क्या चाहिए पहले वो डिसाइड कर, उसके बाद मैं देखता हूँ या देखती हूँ क्या करना है इस रिलेशनशिप का। सो अभी आप देख लो आपको क्या करना है। पर हाँ, आपके पर्सन का अगर करंट इमोशन मैं आपके लिए बोलूँ तो येस, अनसेटल्ड, एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहे हैं, उलझे हुए हैं। आपके जो भी आप दिखा रहे हो उसको, वो विश्वास कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो एक अजीब सा कश्मकश में है, बहुत छटफटा रहे हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं। इधर उनको लग रहा है कि आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, या फिर उनको लग रहा है कि ठीक है, मैं इतना सब कुछ अगर मेस्ड अप हो ही गया है, इतना सारा मिक्स सिग्नल्स, तो मैं अगर मेरी दिल की बात मुझे बताना भी है तो चलो लेट्स स्टॉप इट हियर, आगे नहीं बढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए क्या है। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, लवर्स, कोई और फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स। तो लेट्स सी कि करंट इमोशन आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। पीस, बैलेंस, यही होता है। आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो ना, आपके लिए मिक्स्ड सिग्नल वाले इमोशंस ही आए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसका कोई मिक्स सिग्नल है नहीं। थर्ड पार्टी इज़ वेरी श्योर कि उसको उसका पर्सन चाहिए, और वहाँ एनर्जीज देखो कैसे आई है। मुझे ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आई एम रीडिंग फॉर यू, सो मैं हमेशा चाहूँगी कि आप ही के भला हो। बट अगेन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना इंटेंशन क्लियर करो, अब अपना जो सिग्नल है वो क्लियर करो। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो रिश्ता है वो सुधार रहा है बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लग रहा है कि यहाँ अगर मेरा और दाल नहीं गलने वाली है तो मैं यहाँ और टाइम वेस्ट क्यों करूँ, यहाँ सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, वहाँ तो एटलीस्ट मुझे शांति मिल रही है। थिंग्स आर बैलेंसिंग आउट देयर, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। अच्छा, अभी
these are boji stones, male female. So yeah, third party can be a male or a female. I mean, it's not most of the collectives के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के अलग अलग जेंडर्स हैं. सेम जेंडर भी हो सकते हैं. इन दैट केस जेंडर रोल्स कुछ और होगा. लाइक even if both are females, or then one of them must be a little masculine. अगर दो मेल्स है तो वन ऑफ देम माइट बी अ लिटिल फेमिनिन, क्योंकि बोजी स्टोन्स मेल एंड फीमेल का आया है. थिंग्स आर बैलेंसिंग. शांति है. एक्सक्यूज मी. आपके पर्सन का करंट इमोशन अगर थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ, शांतिपूर्वक है, फ्रेंडशिप का है. वहाँ कोई झमेला नहीं है, अच्छा जा रहा है. जो भी है सब कुछ बैलेंस्ड है, हार्मनी है, फ्रेंडशिप है, तालमेल बना हुआ है. कोई किसी को मिक्स सिग्नल्स नहीं दे रहा है, कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है. सो देयर इज़ श्योरिटी बिटवीन द टू ऑफ देम. जो जैसा फील कर रहे हैं वो वैसा ही प्रेजेंट कर रहे हैं. तो देयर इज़ पीस एग्जिस्टिंग देयर. द फर्स्ट कार्ड इज एक्सटेसी, second card is possibilities, and third card is memories. And I channeled it right. Ecstasy, chasing thrills, excitement, good time. Yes, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर. मे बी कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. अगर रोमांटिक पार्टनर्स है तो येस, देयर इंटीमेसी इज़ इंक्रीजिंग. देयर उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सुधर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मेमोरीज़ का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग ही रहा है कि आपके साथ और कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो. सो एक्सटेसी का कार्ड है. तो येस, थिंग्स आर इम्प्रूविंग बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी. मैं इस कार्ड्स पे ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं इस पर एलाबोरेट करूँगी आपको दुख पहुँचेगा, और मैं बेकार में ओके मैं जैसे कुछ छुपाऊँगी भी नहीं. सिमिलरली मैं ओवर एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ समथिंग दैट विल एक्चुअली हर्ट यू अ लिटिल. सो आप मानो ना मानो, चुभेगा तो ज़रूर. तो बस ऐसे ही बेस बता के, तो येस, थिंग्स आर इम्प्रूविंग बिटवीन द टू ऑफ देम. पॉसिबिलिटीज़, free spirited, adventure, risks. So yeah, they are again exploring possibilities in their relationship कि क्या हो सकता है. फिर से अगर वो रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला भी था थर्ड पार्टी के साथ, सो दे आर अगेन रेडी टू रिस्क इट कि चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं. मे बी कोई एडवेंचर स्पोर्ट या कोई एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, कोई कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने के बारे में, a short holiday, some staycation, something like that. वो प्लान कर रहे हैं थोड़ी देर अकेले बिताने का, कुछ और एक्सप्लोर करने का कि इस रिलेशनशिप का और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है. एक नई दिशा, एक नई शुरुआत करने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं. और प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ योर पर्सनस करंट इमोशन फॉर द थर्ड पार्टी. सो दिस इज़ मोस्टली फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि आपको, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से शांति मिल रही है. Your person is not feeling insecure, or your person is very sure about the third party's energy for him or her. That is why अभी आपके person थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सुधारने के लिए तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं, इमोशनली भी ऑलरेडी कुछ प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ कहीं जाने के लिए, फिर से थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है. ऑल्सो फ्री स्पिरिटेड, समवेयर और द अदर. शायद थर्ड पार्टी के साथ उनका ये इमोशन वो आपके साथ जैसा वो इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ही और शी इज़ फीलिंग वेरी फ्री स्पिरिटेड. ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कश्मकश नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग योर पर्सन अ स्ट्रेस, बट आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है. वो होता है ना कि इंसान हमेशा अपना पीस ही चूज़ करता है, और वो करना भी चाहिए. तो योर पर्सन इज़ थिंकिंग के, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेके उसका उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड पार्टी का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि तुम कुछ भी करो, मेरे पास वापस आओ, वही काफ़ी रहेगा. सो योर पर्सन इज़ फीलिंग लाइट, उसको ज़्यादा वहाँ कुछ है नहीं कुछ. सो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ विद द थर्ड पार्टी. आपके पर्सन और लाइक रेडी टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज़ के अगर फिर से ये रिलेशनशिप
कुछ अच्छा बनाया जाए. एंड मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू. ये जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सुधार रहे हैं ना, ये थैंक्स टू टुडेज कलेक्टिव. आप जो मिक्स सिग्नल्स जानबूझ के अपने पर्सन को दे रहे हो, इसका नतीजा यही हो रहा है कि अभी उनको, आपके पर्सन को बैक ऑफ द माइंड में लग रहा है कि आप तो जा ही रहे हो. अब अगर थर्ड पार्टी का रिश्ता नहीं संभाले तो थर्ड पार्टी भी चली जाएगी या चला जाएगा. तब वो क्या करेगा? अंगूठा चूसेगा. इससे अच्छा बाबा जो जा रहा है या जा रही है उसको जाने दो. उसका तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आप बहुत एडमेंट हो. थर्ड पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है. थर्ड पार्टी इज़ अ शैलो एनर्जी. उसको बेसिक जो उसका मटेरियल नीड्स है वो फुलफ़िल करो, वो खुश हो जाएगी या हो जाएगा. बट आपकी नीड्स काफ़ी इंटेंस है. इट्स मोर फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल दैन मटेरियल. तो आपको खुश करना इज़ टफ. आपको खुश करने के लिए आपके पर्सन को खुद को चेंज करना पड़ेगा. और उसके बाद भी आप कन्विंस्ड होगे कि नहीं, नोबडी नोज़, क्योंकि उसने आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें ऐसी ख़राब हुई है. तो हार्ड लक कि आप कभी भी उसको पूरी तरह से अपनाओगे या नहीं. अगर आप नाटक भी कर रहे हो तो भी अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाते हैं तो योर पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके पर्सन का इमोशन यही है कि आप उसको वापस ले लोगे उसको और टॉर्चर करने के लिए. हर बात पे उसको याद दिलाओगे कि वो कितना गलत किया है आपके साथ. हमेशा उसको एक गिल्ट फील करवाओगे. सो अगर आप मान भी जाओगे और अगर आप रिजेक्ट भी कर दोगे तो वो रिजेक्शन हैंडल नहीं होगा. थर्ड पार्टी के साथ इतना माथा पेंची नहीं करना पड़ता है. सो वो अभी दो एनर्जीज़ है. एक है फर्स्ट एनर्जी, आप तो जा ही रहे हो. अगर आप सच में, इससे अच्छा आप मेमोरीज बनकर ही रह जाओ. बिटर स्वीट, यस, रेमिनिसेंस, यहाँ भी आपकी एनर्जी आई है. इवन व्हेन योर पर्सन इज़ एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ विद द थर्ड पार्टी, योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. बैक ऑफ द माइंड में आप हो, पर आप एक स्ट्रेस्ड एनर्जी हो आपके पर्सन के लिए, जबकि थर्ड पार्टी करेंटली एक पीसफुल एनर्जी है आपके पर्सन के लिए. सो योर पर्सन इज़ चूजिंग पीस, क्योंकि उससे उतना इमोशनल टर्मोइल हैंडल नहीं हो रहा है इस वक्त. सो वो आपको इट्स लाइक चलो मेमोरी बनकर ही रहो. जो भी अच्छे बुरे जो भी दिन बिताए हैं, यादों में रहो. यादों में हमेशा रहोगे. याद करता रहूँगा या याद करती रहूँगी. बट अगर यहाँ कोई जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो है जो चल रहा है आपके, जैसा आप दिखा रहे हो, वो चलते आपके पर्सन 80% कन्विंस्ड है कि यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम हिम और हर. तो इट्स नो पॉइंट इन चेजिंग यू एनी मोर. 20% जो उनको अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट वो दे रहे हैं, उसके लिए वो क्लैरिटी का कार्ड आया है. इसीलिए वो नज़र रखे हुए हैं, क्यूरियस हो रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है. पर वहाँ भी उनको कुछ खास पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर क्रेविंग फॉर योर पर्सन, येट यू आर नॉट शोइंग इट. आज की कलेक्टिव, आप अपने पर्सन को वापस चाहते हो. यू आर नॉट वॉकिंग अवे. डोंट लाई टू योर सेल्फ. मुझे मेरे कमेंट में आके जितना मर्जी झूठ बोलना है बोलो, बट खुद से झूठ मत बोलो. बिकॉज मिक्स आई कैन सी कि ये इंसान आपको शायद कुछ कन्फेस करने वाला था बहुत जल्द, बट अपना इमोशंस को ब्लॉक करके होल्ड बैक कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो श्योर नहीं हो पा रहे कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से. सो योर मिक्स सिग्नल्स इज एक्चुअली क्रिएटिंग केओस फॉर योर सेल्फ एंड गिविंग अ चांस टू द थर्ड पार्टी कि उनका रिश्ता सुधार जाए. तो अभी आप देखो कि आपको क्या करना है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई डोंट नो वेदर इट विल बी इट्स रिलेटेड टू द रीडिंग और नॉट. ज़ीरो बन के रहो. ज़ीरो का क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा. ज़ीरो इज़ एक संख्या के बाद अगर ज़ीरो बैठता है तो उस संख्या का वैल्यू बढ़ जाता है. 1 के बाद 1 ज़ीरो बैठता है तो इट्स 10, 2 ज़ीरोज़ 100, 3 ज़ीरोज़ 1000. सिमिलरली अगर संख्या के पहले ज़ीरो बैठता है तो उस संख्या का वैल्यू कम होता जाता है. लाइक 01, 001, 0001. तो आप डिसाइड करो कि आपको अपने लाइफ में खुद को कहाँ प्लेस करना है. मिक्स सिग्नल्स मत दो, नहीं तो जो भी अचीव किए हो ना उसकी वैल्यू गिरती रहेगी. वैल्यू बढ़ाना है, वैल्यू घटाना नहीं है. जो चीज़ सुधार सकती है, स्पेशली अगर वो आपको चाहिए,
देखो रिश्ते में ऊंच नीच होती रहती है, अनलेस वो एक अब्यूसर है, अनलेस एक टॉक्सिक पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्ट है, अनलेस चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि वो और सुधारा नहीं जा सकते, अनलेस आप एकदम दिल से उसको वापस नहीं चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, हर चीज़ में खुद को ऐसे प्लेस करो जहाँ जो भी आपके लाइफ में है ना उसकी वैल्यू बढ़े। जितना भी रिसोर्सेस लिमिटेड रहेगा चलेगा, आपके पोजीशनिंग पे वो निर्भर करेगा उस रिसोर्सेस का वैल्यू क्या होती है। वैसे तो है 1 0 इधर या उधर, उसका वैल्यू बढ़ाएगी या घटाएगी। जो आपके पास है उसका वैल्यू बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करके नहीं देने वाला है। So whatever you choose for yourself, whatever you do for yourself, be very sure कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ करो। क्लियरली सोचोगे, क्लैरिटी लाओगे अपने सोच पे, अपने एक्शन में, तो ही लाइफ में क्लैरिटी आएगी। नहीं तो हमेशा ये मिक्स्ड अप एनर्जी में ही रहोगे और बाजी कोई और मार के चला जाएगा या चली जाएगी। अभी डिसीजन आपका है। शंभो।